2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 है, उन सारे प्लेयर्स के नाम अगर मैं एक ग्रुप में मैनेज करना चाहूँ तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पर बनाई। तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 11 वेरिएबल बनाने नहीं पड़ेंगे। आप एक ही लिस्ट वेरिएबल में 11 वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि रियल लाइफ में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस टीम में धोनी की जगह पर दिनेश कार्तिक को खिलाना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? वो तो इतिहास बन चुका है। 2011 वर्ल्ड कप जीत गए, जो प्लेइंग 11 थी अब वो बदल नहीं सकती कभी। ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको प्रोग्राम में जब दिखा रहा हूँ एक लिस्ट से, अगर मैं चाहूँ तो किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को बदल सकता हूँ। 0 इंडेक्स पर अगर धोनी है तो उसकी जगह पर मैंने किसी दूसरे प्लेयर को अगर खिलाना है तो ऐसे करके दिखा सकता हूँ। इसमें 12वां प्लेयर ऐड कर सकता हूँ, इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट है। तो लिस्ट इस वाले रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि लिस्ट के साथ एक प्रॉपर्टी है कि लिस्ट बदल जाती है। और हमें इस बार ऐसा ग्रुप मैनेज करना है कि क्रिएट करते समय जो हमने उसमें लिख दिया, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो वैसा ही रहे, बदले ना। हम उसको देख पाए, हम उसको गेट करके प्रिंट करा लें, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होने चाहिए। तो लिस्ट फिर एक अच्छा ऑप्शन नहीं। तो वहां पर एक दूसरा टाइप आता है जिसका नाम है टपल। तो टपल लिस्ट का अनमॉडिफाइएबल वर्जन होता है। बाकी सब चीजें सेम है जैसी लिस्ट में देखी थी, टपल में है। सिर्फ वो चीजें अब अलाउड नहीं होंगी जिससे कि चेंज किया जा सकता हो हमारी टपल को, है ना। तो टपल को अगर हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें, व्हाट इज टपल, तो आप लिख सकते हैं इट इज इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल वर्जन ऑफ लिस्ट। लिस्ट का अनमॉडिफाइबल वर्जन क्या कहलाता है? टपल कहलाता है। तो जनरली हम टपल का यूज कब कर रहे होंगे? हिस्टोरिकल वैल्यूज को जब एक ग्रुप में रखना हो, क्योंकि जो वैल्यूज इतिहास बन चुकी हैं वो बदलेंगी नहीं अब, तो उनके लिए हमें लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब जैसे इस बैच में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर मैं उन सब के नाम को प्रोग्राम में स्टोर करना चाहूँ तो मुझे लिस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी इस बैच में स्टूडेंट आ रहे हैं, इसमें से कुछ दूसरे बैच में जा रहे हैं, तो ये मॉडिफाई हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक मेरा ऐसा बैच है जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें जितने स्टूडेंट्स थे लास्ट क्लास में उन सबके मैं नाम को स्टोर करना चाहता हूँ, तो आपको टपल यूज करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें आना जाना अलाउड नहीं है, वो इतिहास बन चुका है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम टपल टाइप का यूज करते हैं। टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है, टपल में इंडेक्सिंग होती है, टपल में स्लाइसिंग होती है ना। लेकिन टपल में एलिमेंट ऐड करना, एलिमेंट को डिलीट करना ये अलाउड नहीं, क्योंकि इससे टपल मॉडिफाई हो जाएगी फिर तो जिस समय आप टपल को क्रिएट करते हैं उस समय आप जितने चाहें उतने एलिमेंट रख सकते हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा टपल में कुछ भी चेंज करने का, फिर आप उसे बस प्रिंट करा सकते हैं। अब बात आती है इसका सिंटैक्स, कि टपल को अगर मुझे प्रोग्राम में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे लिस्ट को हम इस सिंबल से बनाते हैं, उसी तरह से टपल का सिंबल होता है पैरेंथेसिस। तो अगर हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा टपल कहलाता है। अगेन ये जो पैरेंथेसिस है, आप इसको आज पहली बार नहीं देख रहे हैं, आपने इसको कई बार देखा हुआ है। पहली बार कब देखा था? जब मैंने आपसे कहा था प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट के बाद भी तो ये पैरेंथेसिस का पेयर लगा हुआ है। तो क्या मैं इसको ये बोलूं प्रिंट के साथ टपल लिख दिया मैंने, और आज आप कह रहे हैं कि ये ऐसे टपल है? तो इसके दो मीनिंग या तीन मीनिंग अभी तक आप जानते हैं इस सिंबल के। पहला मीनिंग क्या है? अगर ये किसी प्रीफिक्स के साथ यूज होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा जो प्रीफिक्स है वो एक फंक्शन कहलाएगा, और ये उसकी फंक्शन कॉलिंग है। तो पैरेंथेसिस क्या कहलाएगा? कॉलिंग हमारा करेगा उस फंक्शन को जो आपने प्रीफिक्स में लिखा हुआ है। और अगर आपने इसके अंदर मान लीजिए
ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया, लाइक 2 - 1 मल्टीप्लाई 3/2 + 5, उसके बाद +1। तो अब ये बताओ ये +1 किस में होगा, 5 में होगा? हमने कहा नहीं, इस पूरे के रिजल्ट में क्या होगा, +1 होगा। तो एक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए भी तो मैं क्या यूज करता हूँ, ये पैरेंथेसिस का पेयर यूज करता हूँ, है ना। तो आज तक हम पैरेंथेसिस के पेयर को दो नजरों से यूज करते आ रहे थे। एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस का पेयर यूज कर लेते हैं, और किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हम पैरेंथेसिस का पेयर यूज करते आ रहे थे। आज तीसरी बात बताई जा रही है, अगर इसके अंदर कुछ ना लिखा हो और प्रीफिक्स में भी कुछ ना हो, तो फिर ये क्या है, हमारी टपल। या पैरेंथेसिस के पेयर के अंदर कुछ लिखा हो और मल्टीपल वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होकर आती हो, तो भी ये क्या कहलाएगी, टपल। तो पाइथन में ऐसा कई बार हम देख चुके हैं कि एक ही सिंबल के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। हमें सीखना होता है कि इस सिंबल का इस समय क्या मीनिंग होगा। तो वो हम कैसे सीखते हैं, उस सिंबल को कैसे हम सिंटैक्स में यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो सिंबल इस समय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टपल पढ़ रहे हैं। तो टपल का मतलब है पैरेंथेसिस का पेयर आएगा, उसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, उसके अंदर अगर वैल्यू आएंगी तो वो कॉमा के साथ सेपरेट होंगी, ना कि प्लस माइनस सिंबल के साथ आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम टपल की बात करेंगे। ये सब भी मैं लिख रहने देता हूँ। तो अब मैंने ये टपल बना ली, हो गई। अब इस टपल का अगर मैं आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहूँ, तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, लेट अस सपोज एक्स। तो जो एक्स वेरिएबल है वो एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली चेक करना चाहूँ कि ये टपल ही है, तो हम टाइप से एक्स का टाइप पूछ सकते हैं, ये आ रहा है हमारा टपल। अब अगर टपल बनाते समय आपके पास वैल्यूज हैं, तो आप उन वैल्यूज को उस समय लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रिंट कराएंगे टाइप ऑफ एक्स, तो टपल ही आएगा। और अगर मैं एक्स को प्रिंट करा दूं, तो टपल अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी। तो टपल में भी ऑर्डर मेंटेन होता है, लाइक लिस्ट, जो पहले रखा है वो पहले आउटपुट में दिखाई देगा। तो टपल बनाने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, टपल ऐसे बन जाएगी। दूसरा तरीका ये हो गया, टपल ऐसे बन जाएगी। एक और तरीका है, अगर मैं किसी वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को कॉमा के साथ लिखता हूँ, लाइक ऐसे करके, और ये पैरेंथेसिस नहीं लगाता हूँ, तब भी ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली एक टपल को क्रिएट कर लेती हैं, और एक टपल के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर कर दी जाती हैं। तो अब एक्स में आप ये पूछेंगे सर 10 आया कि 20 आया, तो मैं बोलूंगा एक्स में इन चारों में से कोई नहीं आया। एक्स में एक टपल आई और उस टपल के अंदर ये चारों अपने आप रख दिए गए होंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो भी ये टपल। तो ये 3 तरीके हो गए टपल बनाने के। पहला वाला तरीका है जिसमें टपल एम्प्टी बनेगी। दूसरे वाले तरीके में जो आपने एलिमेंट्स इनिशियली बताए थे उनके साथ टपल बनेगी। और तीसरे वाले तरीके में भी जो आपने बताए थे एलिमेंट उसके साथ बनेगी। सिर्फ दूसरे और तीसरे में डिफरेंस है कि हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आउटपुट में आप देखो, तो आउटपुट में हमेशा आएगा। आउटपुट में टपल का जो नोटेशन है पैरेंथेसिस, जब भी टपल को प्रिंट करते हैं जरूर आएगा, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो। आउटपुट देखने वाले को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ये कौन है, उसे क्लियर है कि ये टपल है। लिखने वाले प्रोग्रामर को फैसिलिटीज हैं कि आप ऐसे भी टपल को अपनी बना सकते। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग केस होता है टपल के साथ, कि टपल में सिंगल वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो सिंगल वैल्यू को आप कॉमा के साथ जब लिखेंगे, तब वो टपल के अंदर स्टोर होगी।
टपल और सिंगल वैल्यू है। और अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप तो सोच रहे हैं कि ये टपल है जिसमें सिंगल वैल्यू 10 आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब आप इसका टाइप देखेंगे तो जिसका एक्चुअल टाइप है 10 का, वो कंसीडर करा जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस में इसको एक्सप्रेशन मान लिया जाए, है ना। अब कॉमा लगाएंगे, डेट मीन्स अब ये टपल का हमारा फॉर्मेट हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन को कंसीडर यहाँ पर कर लिया गया। सोचो आप यहाँ 10 - 5 लिख सकते हैं, तो अब 5 ही तो आएगा आंसर इंटीजर टाइप। इसी तरह से वो 10 को एज इट इज इंटीजर मान लेता है, या जो भी आप लिखोगे वो उसको एज इट इज मान लेगा, टपल नहीं मानेगा। तो टपल अगर चाहिए तो आपको साथ में क्या लगाना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। तो सिंगल वैल्यू के लिए टपल में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टपल में सिंगल वैल्यू जब भी आएगी, सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा आपको लगाना होगा। ना लगाने पर एरर नहीं आती है, लेकिन फिर वो टपल नहीं बनती है। फिर वो वैल्यू हमारी जिस टाइप की है उसी टाइप का हमारा वेरिएबल कंसीडर हो जाएगा, टपल टाइप का कंसीडर नहीं होगा। ठीक। अब टपल में जो चीज मना करी जाती है हम उसको करके देखेंगे। ये टपल हमने इसके अंदर 3 वैल्यू रख दी। मना किया गया था टपल में ना तो कोई एलिमेंट अब ऐड हो सकता है बनने के बाद, ना डिलीट हो सकता है। हमने नहीं मानी, हमने डिलीट करने की कोशिश करी। हमने कहा डिलीट कर दो टपल के 0 इंडेक्स का एलिमेंट। तो क्या टपल पे इंडेक्सिंग चलती है? हमने कहा चलो पहले यही प्रिंट कर देते हैं कि टपल में इंडेक्सिंग होती है। 0 इंडेक्स का एलिमेंट कौन है? 10। तो टपल में इंडेक्सिंग होती है, बस समझ में आ गई। ठीक है। अब मैंने कहा चलो डिलीट करेंगे, जैसे लिस्ट से हम डिलीट कर देते थे 0 इंडेक्स के एलिमेंट को, इसी तरह से हम टपल से करके देखते हैं। एरर आती है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ऑब्जेक्ट शब्द को अभी आप टाइप पढ़ लीजिए, टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो टपल में आइटम को डिलीट करना अलाउड नहीं है। इसी तरह से ना पेंट करना अलाउड है, ना इंसर्ट करना अलाउड है। तो जितने भी ऑप्शन हैं जो टपल में एलिमेंट को ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सब एरर दे देंगे, कोई भी आपका नहीं चलेगा। तो इससे समझ में आता है कि टपल कैसी हमारी इम्यूटेबल है या अनमॉडिफाइएबल है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये तो चलो एरर आ गई, क्या टपल को इटरेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप लूप के थ्रू टपल को इटरेट कर सकते हैं, डेट मीन्स टपल के एक एक एलिमेंट को हम फैच कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। क्या टपल पर लेंथ चला सकते हैं? तो क्या लेंथ चलाने से टपल बदल जाती है? हमने कहा नहीं। हम ये तो पता करना चाहते हैं टपल में कितने एलिमेंट हैं। तो लेंथ फंक्शन जो रूल है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, तो आप लेंथ फंक्शन से टपल की लेंथ भी निकाल सकते हैं कि टपल में 3 एलिमेंट्स। क्या टपल का मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं? हमने कहा इससे कौन सी टपल बदलेगी? तो मिनिमम लिस्ट में से निकाला था, मिनिमम टपल से भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो टपल से। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 30 है। टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या उन सब का सम कर सकते हैं लाइक लिस्ट? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। सम फंक्शन टपल पे भी चला सकते हैं। क्या टपल को सॉर्ट कर सकते हैं? सॉर्टेड फंक्शन का यूज करके आप टपल को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर अगर टपल सॉर्ट हो गई तो फिर तो बदल गई। मान लो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। ठीक है। तो अब पहले आएगा 20, फिर 30, फिर हमारा 100, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। तो सर ये तो सॉर्ट हो गई। तो सॉर्टेड फंक्शन ये कह रहा है कि देखो मैं जो भी आपसे मांग रहा हूँ वो एक लिस्ट हो सकती है, एक टपल हो सकती है, मैं एक कॉपी बनाता हूँ नहीं, एग्जिस्टिंग जो आपने मुझे दिया है टपल या लिस्ट जो भी दिया है उसमें कोई चेंज नहीं करता। तो क्या होगा, सॉर्टेड फंक्शन अपना काम कर पाए। क्यों? क्योंकि ये एक नई कॉपी बनाता है, एग्जिस्टिंग में चेंज कभी करता ही नहीं है, चाहे आप इसे यहाँ लिस्ट दो, चाहे आप इसे यहाँ पे टपल दो। दूसरा, सॉर्टेड फंक्शन का एक रूल और है
कि जो नई कॉपी बनाता है वो नई कॉपी लिस्ट ही बनाएगा, चाहे आप यहाँ टपल दो चाहे लिस्ट दो, सॉर्टेड फंक्शन का रिजल्ट एक लिस्ट में रख के ही दिया जाता है। तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इस टपल को सॉर्ट करके एक लिस्ट में रखकर आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से टपल को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। क्या टपल को हम मर्ज कर सकते हैं? मेरे पास एक्स टपल है और एक वाई नाम की टपल है, मान लीजिए 50,60। तो जैसे मैंने दो लिस्ट को प्लस लगा के मर्ज किया था, क्या टपल को भी ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप दो टपल पर प्लस लगा सकते हैं, यानी प्लस का चौथा बिहेवियर, पहला अर्थमेटिक एडिशन, दो इंटीजर फ्लोट हो तो, दूसरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तीसरा दो लिस्ट को मर्ज करना, चौथा दो टपल को भी मर्ज करने के लिए आप प्लस का यूज करते हैं। और इससे क्या होगा, हमने कहा एक तीसरी टपल बनेगी, ना तो एक्स टपल में कोई चेंज होगा ना वाई टपल में कोई चेंज होगा, लेकिन एक तीसरी टपल क्रिएट हो जाएगी जिसको मान लीजिए आपने जेड वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उस जेड टपल में पहले एक्स टपल के एलिमेंट होंगे, उसके बाद फिर वाई टपल के एलिमेंट हमारे होंगे। पहले एक्स का एलिमेंट है 100, 20, 30, उसके बाद फिर वाई का एलिमेंट है। तो ये मत कहना कि सब टपल बदल गई, एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो तीसरी बनी है, और जब तीसरी बनी है तो उस समय जितना रखने होंगे उतने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब टपल को बनाने का एक और तरीका, यूजिंग टपल फंक्शन। तो टपल फंक्शन का यूज करके भी आप क्या बना सकते हैं, एक टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो एम्प्टी टपल बन जाती है। तो सर एम्प्टी टपल बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी तो बना ही सकता हूँ। हमने कहा आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एम्प्टी टपल बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएं, हाईली रिकमेंडेड ऐसे ना बनाएं। तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसे, क्योंकि अभी इसके और भी यूसेज हैं। ये एक तरीका था, एम्प्टी टपल बनाने के लिए भी इस सिंटैक्स का यूज किया जा सकता है। इस सिंटैक्स के कई सारे फ्लेवर हैं। अब दूसरा फ्लेवर देखो, अगर मैं रेंज फंक्शन का यूज करके टपल क्रिएट करना चाहता हूं तो टपल फंक्शन के अंदर मैं रेंज फंक्शन को पास करता हूं। तो इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी 1 to 4 बनेगी, वही एलिमेंट टपल के अंदर कॉपी कर दिए जाएंगे। तो जिस समय टपल क्रिएट हो रही है उसके पास रेंज वाले जो एलिमेंट थे वो हमारे आ जाएंगे। अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड, लिस्ट की तरह ही है, डुप्लीकेट वैल्यू आप रख सकते हैं कोई। ठीक है, एक बार करके दिखा दे। तो टपल में डुप्लीकेसी अलाउड। टपल फंक्शन का एक और फ्लेवर, आप किसी स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग आप टपल फंक्शन में पास कर दीजिए। इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को टपल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा एज इंडिविजुअल एलिमेंट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है ना, मान लीजिए एक्स नाम की एक लिस्ट है, और आप इस लिस्ट को टपल में स्टोर करना चाहते हैं सो डैट अब इस लिस्ट में आगे चेंज ना हो पाए। इनिशियली आपने एक लिस्ट बनाई, प्रोग्राम में कुछ लाइनों तक उस लिस्ट में चेंज कर रहा, जो भी करना था कर लिया। अब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं आगे के प्रोग्राम में लिस्ट अब बदल ना पाए, तो शुरू में टपल बना लेते, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में क्या था, हम ऐसा बनाना चाहते थे जो बदले, अब बीच में आके लगा अब ना बदले, अब कैसे करें। तो शुरू में हमने लिस्ट बना ली, अब बीच में किसी पॉइंट पर लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है, तो टपल फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दे दो यहाँ पर।
तो इस लिस्ट की एक नई कॉपी बना दी जाएगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट को फिर भी नहीं बदलेगा, एक नई कॉपी बनेगी और वो नई कॉपी टपल बनेगी, आप उसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो आगे के प्रोग्राम में y आपका टपल बनकर आ गया जिसमें लिस्ट वाले एलिमेंट ही आ गए। क्या x एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम में? हमने कहा x अभी भी एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम। तो अगर आप अभी भी मॉडिफाई वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक्स ऑप्शन है, और अगर आप इसका अनमॉडिफाइबल वर्जन आगे के प्रोग्राम में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? वाई का यूज। तो इस तरह से टपल फंक्शन एम्प्टी टपल बना सकता है, रेंज फंक्शन से टपल बना सकता है, स्ट्रिंग से टपल बना सकता है, एक लिस्ट से टपल बना सकता है। तो अगर आप इन सब एग्जाम्पल में देखो तो टपल फंक्शन का यूज तभी बेटर है जब किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन से आपको टपल बनानी है। ठीक है, चलिए, टपल में इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इतना ही होता है टपल। अब मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो ना तो मैं लिस्ट से बना पा रहा हूं और ना ही टपल से बना पा रहा हूं। ऐसा क्या है जो इन दोनों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है? हमने कहा देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं मुझे उनकी सैलरी उनके नाम नहीं रखने हैं, मुझे उनकी आईडी स्टोर करनी है, एम्प्लॉय आईडी। एक यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबका रोल नंबर स्टोर करना, रोल नंबर। एक बैंक में जितने कस्टमर हैं उन सबके अकाउंट नंबर स्टोर करने, जितने भी इंडियन हैं सबका आधार नंबर स्टोर करना। तो सर क्या समस्या आ रही है, लिस्ट में टपल में कर दो उसको। मैंने कहा समस्या ही है, टपल में तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय होते हैं? फिक्स थोड़ी है, आते जाते रहते हैं। अगर हम टपल बनाएंगे तो टपल तो फिक्स हो जाएगी। तो लिस्ट रख लो, क्या दिक्कत आ रही है? हमने कहा लिस्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर हमसे गलती हो जाए, ऑलरेडी एक एम्प्लॉय आईडी हमने लिस्ट में रख दी थी और गलती से फिर से हम ऐड कर दें तो लिस्ट मना तो नहीं करेगी कि क्यों कर रहे हो दोबारा ऐड, ये तो आ गई मेरे अंदर लिस्ट में, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। तो हम चाहते हैं प्रोग्रामर की जिम्मेदारी कम करी जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबल हो गया इस बात को मैनेज करने के लिए कि एक बार जो वैल्यू लिस्ट में जा चुकी है वो दोबारा ना जाए। क्योंकि इस बार मेरी नीड क्या है, ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो यूनिक वैल्यू भी कंटेन करे, डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन ही ना करे, अगर हमसे गलती हो भी जाए तो भी एक्सेप्ट ना करे कि भाई ये तो पहले ही आ चुका है, उसको इग्नोर कर दे, एरर भी ना दे कि ऑलरेडी आ चुका है, एरर एरर भी ना दे, इग्नोर कर दे अगर वो दोबारा ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो लिस्ट और टपल उस मामले में सही नहीं। तो उसके लिए तीसरा टाइप आया जिसका नाम है सेट। सेट शब्द गणित से लिया गया है, गणित के अंदर हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं, समुच्चय थ्योरी, सेट थ्योरी। सेट की डेफिनेशन गणित में दी गई है, सेट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिक एलिमेंट के ग्रुप को गणित में क्या बोलते हैं? समुच्चय या सेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम भी जब रियल लाइफ में सेट शब्द यूज करते हैं आपस की बोलचाल में तो साइंस लगभग वैसा ही हमारा होता है। ठीक है, चलो, तो अब अगर हम सेट को बनाना चाहते हैं तो कैसे बना? अभी सेट को मैं डिफाइन करूंगा, है ना, अभी मैंने सेट को डिफाइन नहीं करा है, बट पहले मैं इसको सिंटेक्स में समझाना चाहता हूँ ताकि डेफिनेशन को आप रटने की बजाय समझ लें, है ना, अपने आप भी बना लेंगे। तो सेट का सिंबल होता है करली ब्रेसेस का पेयर, लिस्ट का सिंबल था स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, टपल का सिंबल था पैरेंथेसिस का पेयर, इसी तरह से सेट का सिंबल होता है करली ब्रेसेस का पेयर। ठीक है, तो करली ब्रेसेस के पेयर में अगर आप अपनी वैल्यूज को कॉमा लगा के लिख देते हैं, मान लीजिए 10 20 30, इस तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया, मान लो स्प्रिंग कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए ये कर दिया, -5 कर दिया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 10 को फिर लिख दिया, 10 को फिर लिख, तो मैंने जानबूझ के 10 को इसमें 2 बार रखा है। तो सबसे पहले चेक करना है सर ये क्या है, टाइप निकाला तो ये सेट है। अब मैं इस सेट को प्रिंट करता हूँ,
एरर तो इसने नहीं दी है ना, लेकिन 10 इसमें देखो 1 2 3 बार रखा है मैंने। अब आउटपुट में देखते हैं 10 कितनी बार आता है। एक ही बार। यानी कि अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज रखेंगे तो एरर नहीं देगा और उनको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगली बार जब वो वैल्यू आएगी तो उसको इग्नोर कर देगा। पहली बार जब आई होगी बस वही यहाँ पर स्टोर होगी। तो इस आउटपुट से क्लियर दिख जाता है कि सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होंगी, डुप्लीकेट वैल्यू आपकी स्टोर नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और नजर आई होगी, नहीं आई है तो दोबारा देखो। अब तो दिख ही गया होगा। पहले यहाँ पर क्या आ रहा था? अरे पहले 10 आ रहा था, इससे पहले आउटपुट जब चलाया था। तो इस बार क्या आ रहा है? पहले 4.5, 10 यहाँ आ गया। फिर देखो इस बार कौन आ गया? इसका मतलब क्या है? सेट में लिस्ट और टपल से अलग एक बात और आई कि वो दोनों ऑर्डर मेंटेन करते हैं। जो एलिमेंट मैंने जिस ऑर्डर में रखा था, लिस्ट में टपल में, आउटपुट में उसी जगह दिखेगा, बदलेगा नहीं। प्रोग्राम कितनी बार भी चला लो, सेट अनऑर्डर्ड होता है। सेट के अंदर आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट रखे हैं, जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे और सेट को प्रिंट कराएंगे तो वो अनऑर्डर्ड होगा, मतलब रैंडम ऑर्डर में आउटपुट आएगा। और जितनी बार प्रोग्राम रन कराएंगे हर बार वो ऑर्डर आपका बदल जाता है क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है। तो सेट के साथ क्या समझ में आया? अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट क्या हो गया? सेट इज a ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट। अगर मैं ग्रुप से पहले एक शब्द और लगा दूं तो मेरा काम और बेटर हो जाएगा। अनऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट। आसान हो गया काम। डेफिनेशन से देखकर समझ में आ जाएगा भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। अनऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज अभी और कर देता हूँ ऐड, है ना, कॉमा लगा के। क्या सेट में हम चेंजेस कर सकते हैं? भाई सेट यूनिक है, ठीक है, सेट में ऑर्डर नहीं होता है, ये दोनों बातें लिस्ट और टपल से अलग है एकदम। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि सेट बनाते समय मेरे पास जो एलिमेंट थे, आगे के एग्जीक्यूशन में मुझे लगा कि अभी प्रोग्राम और चलेगा तो इसमें 2 एलिमेंट और ऐड कर देते हैं या कुछ एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो क्या सेट बदल जाता है एक बार बनने के बाद? आंसर इज यस। तो सेट इज म्यूटेबल। तो अनऑर्डर्ड म्यूटेबल ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट। अब इस डेफिनेशन को आप अगर एग्जाम में 5 नंबर का लिखने को आए तो 5 लाइन बना बना के अलग लिख दो। इंटरव्यू में बताना है तो कम समय में उसे बताना होता है, तो आप उसे एक लाइन में ऐसे बता दो, सेट क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट। अगर उसका मन होगा तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है। और अगर उसका मन नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। समझ गए आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हम जो बोल रहे हैं हम खुद डिसाइड करते हैं कि इंटरव्यू हमसे अब क्या पूछे, क्योंकि वो हमेशा वही पूछता है जो हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसी से लिंक करके अगला क्वेश्चन वो हमसे जनरली पूछता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कैंडिडेट क्या करते हैं, इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं और इंटरव्यूअर उनके रास्ते पर चल रहा होता है। ठीक है, चलो बराबर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ सेट में जीरो इंडेक्स पर कौन है? सेट में जीरो इंडेक्स पर कौन मिलेगा? आप बोलोगे सर अभी आपने प्रोग्राम को रन कराया तो पहले 10 आ गया, अगली बार चलाया तो हाई आ गया, फिर चलाया तो 4.5 आ गया, तो इधर से उधर होता रहेगा, अनऑर्डर्ड है। जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, क्या पता कौन होगा। तो हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते कि जीरो इंडेक्स पर कौन होगा या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर सेट में कौन होगा। तो सेट में का फिर एक काम करते हैं, इंडेक्सिंग को हटा लें। इसलिए सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, टपल में इंडेक्सिंग होती है, बट सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर कर दी तो
एरर के लिए तैयार रहिए, एरर आ जाएगी क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। कहाँ ये एरर आई होगी, देखो। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्टेबल का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, है ना, या सबस्क्रिप्टेबल का मतलब है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, दोनों को वन वर्ड में सबस्क्रिप्टेबल कहते हैं। तो सेट में ना तो इंडेक्सिंग चलेगी और ना ही क्या चलेगी, स्लाइसिंग चलेगी। तो फिर एक चीज बताइए, सेट के अंदर एक एक एलिमेंट को मैं कैसे निकालूंगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा तो लूप लगा सकते हो। सेट हमारा इटरेबल होता है, सेट में आप लूप लगा सकते हो। तो अब अगर मैं फॉर आई इन एक्स, तो आप बोलेंगे सेट का यूज कहाँ करें, तो मैंने शुरुआत ही इस बात से करी। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की आईडी स्टोर करनी है तो आईडी यूनिक होती है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो रोल नंबर यूनिक तो होगा। एक बैंक में अकाउंट स्टोर करने हैं कस्टमर से तो अकाउंट नंबर तो यूनिक ही होंगे, डुप्लीकेट होंगे ही क्यों। अगर हो तो एस आईडी ना हो हमारा दोबारा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आधार नंबर स्टोर करने हैं सब लोगों के जो इंडिया में रहते हैं, तो वो साइट में स्टोर करो अगर करना है। तो रियल लाइफ में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ साइट ही यूज होगा, लिस्ट और टपल यूज ही नहीं कर पाएंगे। और वो सारे एग्जाम्पल में एक ही बात कॉमन होगी, क्या, यूनिक नहीं। कि मुझे जो ग्रुप बनाना था उसमें यूनिक एलिमेंट रखने थे, इसलिए मैं किसके पास जाऊंगा, पाइथन से अगर वो प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं सेट का ही यूज करूंगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है। अब सर आपने अभी एक बात बोली थी कि सेट हमारा म्यूटेबल है, मतलब सेट बदल जाएगा। हमने कहा बदल जाएगा, कैसे बदलेगा वो देखो। तो मान लीजिए इनिशियली सेट में दो एलिमेंट है, अब मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ। तो लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के दो तरीके मैंने पढ़ाए थे, एक था अपेंड जो लास्ट में ऐड करता था, और एक था इंसर्ट जो आपके बताए गए इंडेक्स पर ऐड करता था। तो इंसर्ट तो चलेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स मांगता है वो हमसे। अपेंड भी नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि अपेंड को भी तो पोजीशन फिक्स है, कौन सी पोजीशन, लास्ट। यहाँ पर क्या पता लास्ट में कौन है, बीच में कौन है, शुरू में कौन है। तो ना तो यहाँ अपेंड चलता है ना यहाँ इंसर्ट चलता है। तो सेट के लिए अलग ही एक मेथड बनाया गया और उस मेथड का नाम होता है हमारा ऐड। ऐड मेथड में आप कोई भी एलिमेंट आप दे दो यहाँ पर, ये सेट में जाकर ऐड हो जाएगा। कहाँ, हमें भी नहीं पता कहाँ होगा, शुरू में होगा, बीच में होगा, लास्ट में होगा, नहीं पता कहाँ होगा। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैनर में ही ये एलिमेंट हमारा ऐड होगा, नहीं जानते हम कि कहाँ ऐड होगा। अब रन करा के देखेंगे तो कहाँ ऐड हो गया हमारा, लास्ट में। तो फिर से करो एक्स डॉट ऐड, मान लो 100, अब 100 शुरू में आ गया। दोनों बार ऐड लिखा है, पहली बार लास्ट में कर दिया फिर शुरू में कर दिया। प्रोग्राम को कई बार चलाओगे तो पता हो सकता है कि ये भी कभी बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए, कहीं भी कुछ आ सकता है, नहीं पता। अच्छा, एलिमेंट को ऐड करना आ गया, डिलीट कैसे करोगे। तो लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करने के दो तरीके बताए थे मैंने, या तो एलिमेंट की वैल्यू से डिलीट कर दो या इंडेक्स पे जाकर डिलीट कर दो। इंडेक्स पे जाकर यहाँ डिलीट ही नहीं हो सकता क्योंकि इंडेक्स तो इसमें होता ही नहीं है। तो एक ही तरीका बचता है कि आप जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उसको उसकी वैल्यू से ही डिलीट किया जा सकता है। और जो तरीका लिस्ट में चलता था वही तरीका यहाँ भी चलेगा। तो लिस्ट में कैसे डिलीट करते थे, रिमूव मेथड का यूज करके इस काम को करते थे। तो सेट के अंदर भी हम रिमूव मेथड का यूज करके सेट के अंदर से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, मान लीजिए 10। और अगर ये नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी, बोलेगा 10 है नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे वहां चेक किया था इन लगाकर, इन जो हमारा ऑपरेटर होता है हम उसे चेक कर सकते हैं क्या कोई एलिमेंट हमारा सेट में है। अगर वो ट्रू दे तो उसे रिमूव करना, अदरवाइज रिमूव करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह से हम सेट का यूज कर सकते हैं। जब मुझे यूनिकनेस की नीड होगी तो मैं सेट का यूज करूंगा, बट साथ में
आपको जो चीजें और समझनी होंगी वो ये कि अनऑर्डर्ड भी होता है और ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, म्यूटेबल है, आप इसमें एलिमेंट ऐड डिलीट अपना करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। क्या सेट बनाने का कोई और तरीका है? हमने कहा और भी तरीका है। अब मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक टपल है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे सेट बनाना है लिस्ट का यूज करके, तो सेट फंक्शन होता है। सेट फंक्शन कह रहा है कि मुझे लिस्ट दे दो, लिस्ट के एलिमेंट को कॉपी करूंगा और एक नया सेट बनाऊंगा और उस नए सेट में वो एलिमेंट को स्टोर कर दूं। लिस्ट चेंज नहीं होगी, लिस्ट मेमोरी के अंदर लिस्ट ही रहेगी, एक नई कॉपी बनेगी सेट, उसमें लिस्ट के एलिमेंट को कॉपी कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने इसे S1 वेरिएबल में स्टोर कर दिया या जेड वेरिएबल में। अब आप जेड को प्रिंट कराएंगे तो इसमें लिस्ट एक्स के ही एलिमेंट आपको देखेंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट फंक्शन का यूज करके टपल से भी क्या बना सकते हैं, सेट को बना सकते हैं, स्ट्रिंग से भी बना सकते हैं। सेट फंक्शन में आप स्ट्रिंग पास कर दीजिए, स्ट्रिंग के एलिमेंट सेट के अंदर आ जाएंगे। अनऑर्डर्ड है इसलिए पी ओ एन अगर आए ना, पी वाई नहीं है। हम रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसका यूज करके भी क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। और अगर मैं सेट फंक्शन में कुछ पास ही ना करूं तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कहाँ पे? अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जिसका ऑर्डर ना पता हो। अब ना पता हो में एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है 1 2 3 4, कोइंसिडेंटली 1 2 3 4 देखा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को 4 5 बार रन कराऊंगा, आप अपने कंप्यूटर पर चलाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही चलाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने क्लास में? ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक सेट है 10 20 30 और एक सेट है मान लीजिए 40 या 30 40 50। अब मैं इन दो सेट को मर्ज करना चाहता हूँ, तो अगर दो लिस्ट या दो टपल होती हैं तो प्लस लगा देता हूँ और वो मर्ज होकर तीसरे लिस्ट या तीसरे टपल में आ जाते हैं। ऐसा सेट में नहीं होता है ना। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो मुझे लगता है एरर आ जाएगी कि भाई प्लस से सेट को मर्ज नहीं कर सकते, अनसपोर्ट। तो सेट हमारा मर्ज करने के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। आएगा गणित के अंदर, समुच्चय थ्योरी जब पढ़ते हैं तो दो साइड को कैसे मिलाते हैं, यूनियन। तो यहाँ पर क्या चलेगा, यूनियन चलेगा। अब यूनियन एक मेथड है सेट, तो कैसे करेंगे, पहले वाले सेट जिसको भी आप मानना चाहते हैं, पहला सेट एक्स को मान लो चाहे वाई को मान लो, डॉट यूनियन। तो यूनियन नाम का एक मेथड होता है जो सिर्फ सेट पे चलता है, लिस्ट पे नहीं चलता, टपल पे नहीं चलता। और यहाँ पर क्या पास कर दिया भाई, यूनियन मेथड क्या करेगा, इस एक्स और वाई को मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा और ऐसा करके एक तीसरा सेट बनाएगा जो आप अपना स्कोर करें। लेकिन ध्यान रखना, एक्स और वाई के एलिमेंट जब मिलेंगे तो 30 दोनों जगह है, तो जेड में 32 टाइम्स नहीं आ सकता, क्योंकि जो बन रहा है वो भी तो एक सेट ही बन रहा है। तो यूनिकनेस मेंटेन अभी भी होगी। ठीक है, ऑर्डर है नहीं इसलिए नहीं आ रहा, 30 एक ही बार आ रहा है।
तो जब आपको याद आया यूनियन का, तो एक चीज और याद आएगी, फिर इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। फिर जब यूनियन हो रहा है तो इंटरसेक्शन भी चलता है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल कर हमें दे दो, है ना, यूनियन। तो अब देखो यूनियन का रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपसे दूं तो मैं कैसे दे सकता हूँ। मान लीजिए व्हाट्सएप पे कई सारे ग्रुप बना रखे हैं किसी ने। पहले ग्रुप में कुछ मोबाइल नंबर ऐड है, दूसरे ग्रुप में कुछ मोबाइल नंबर ऐड है, तीसरे ग्रुप में कुछ मोबाइल नंबर ऐड है। 100 नंबर इसमें ऐड है, 100 नंबर इसमें ऐड है, 100 नंबर इसमें ऐड है, 300 नंबर मेरे पास है। अब कोई एक बैंक वाला आया, प्रॉपर्टी डीलर आया, उसने कहा यार नंबर दे दो, बड़ा काम के नंबर है, बिजनेस करेंगे हम, इससे इन लोगों को मैसेज करेंगे, प्रॉपर्टी ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो 300 नंबर मुझे दे दो। तो अब मैं इसको ऐसा दूंगा, तो हो सकता है कि कोई नंबर जो यहाँ पर था वो यहाँ भी हो, और जो यहाँ पर था वो यहाँ भी हो। तो 300 हो सकते हैं, 300 पूरे यूनिक ना हो, क्योंकि कुछ नंबर सब में हो सकते हैं कॉमन। क्या करूंगा मैं, इसको एक सेट बनाऊंगा, इसको एक सेट बनाऊंगा, इसको एक सेट बनाऊंगा, इसको इसके साथ यूनियन कर दूंगा, एक सिंगल सेट बन गया, और यूनिकनेस आ गई होगी। और फिर जो रिजल्ट सेट बना उसको इसके साथ यूनियन कर दूंगा, फिर फाइनल जो सेट बना वो मैं इसको दे दूंगा। थोड़ा काम आसान हो गया। अब इसी का उल्टा, मुझे इन तीनों ग्रुप में वो नंबर निकालने हैं जो कॉमन है, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर ग्रुप में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका इसका क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन एलिमेंट ला कर दे देगा। फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का इस वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा, तो फिर जो यूनिक एलिमेंट है वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन के रियल लाइफ में कई सारे एप्लीकेशन हैं जो हम अपना यूज कर सकते हैं कोड बनाने के। फिलहाल एक्स डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर पास कर दिया मान लीजिए मैंने, तो एक्स और वाई में जो कॉमन होगा वो आपको लाकर दे दिया। तो एक्स और वाई में क्या कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, डेट इज 30। तो जेड जो अलग सेट बना होगा उसमें सिर्फ 30 है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट को मर्ज कर सकते हैं यूजिंग यूनियन मेथड। और दो सेट के बीच में अगर मुझे कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हो तो इंटरसेक्शन मेथड का यूज करके इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये ऑपरेशन लिस्ट में और टपल में नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ यूनिकनेस नहीं होती, इसलिए नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ऐसा सेट चाहिए जो बदले ना, ऐसा सेट मुझे चाहिए जो मॉडिफाई ना हो, तो ऐसा सेट कैसे बना सकते हैं, जैसे टपल लिस्ट का अनमॉडिफाइबल वर्जन हो। इसी तरह से हम चाहते हैं ऐसा सेट दे दो जो यूनिक एलिमेंट रखे, अनऑर्डर्ड हो, ठीक है, लेकिन वो बदले भी नहीं, उसमें एलिमेंट ऐड और रिमूव करना भी अलाउड नहीं, सब कुछ सेट जैसा हो बट ऐड और रिमूव भी ना हो। तो ऐसे सेट को पाइथन में क्या बोला जाता है, फ्रोजन सेट। तो जब आप यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर बदल सकते हैं, एक्स डॉट यूनियन ब्रैकेट में वाई, या वाई डॉट यूनियन ब्रैकेट में एक्स, एक ही बात है। इंटरसेक्शन में भी आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कॉमन एलिमेंट निकालना, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन, सेम यूनियन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो होता ही नहीं है ना, इसलिए रिजल्ट में कुछ पता ही नहीं चलेगा आपने किस ऑर्डर में लिखा। बहरहाल फ्रोजन सेट पे आ जाते हैं। तो फ्रोजन सेट की एक लाइन की डेफिनेशन अगर हम दें तो ये क्या होगी, इट इज इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। सेट का इम्यूटेबल वर्जन क्या होता है, हमारा फ्रोजन सेट, ठीक है। इसको बनाने का एकमात्र तरीका है फ्रोजन सेट फंक्शन, ठीक है, एफ एस इक्वल टू फ्रोजन। फ्रोजन सेट फंक्शन में कुछ नहीं लिखोगे तो एम्प्टी फ्रोजन सेट बनेगा। और अगर आप फ्रोजन सेट फंक्शन में पास करना चाहते हो तो रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस पास कर सकते हो। फ्रोजन सेट के अंदर आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, स्ट्रिंग से फ्रोजन सेट बन जाएगा।
आप लिस्ट से फ्रोजन सेट बना सकते हो, आप टपल से फ्रोजन सेट बना सकते हो, आप सेट से भी फ्रोजन सेट बना सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है फ्रोजन सेट को बनाने के। इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कहाँ से बना रहे हो वो डिफरेंस आ रहा है। बट फ्रोजन साइट का अपना जो एक यूनिक पॉइंट है वो ये कि एक बार फ्रोजन साइट बन गया तो उस पे ऐड और रिमूव नहीं चलते। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐड कर दूंगा 5 के लिए, एरर आ जाएगी, क्या ऐड होता ही नहीं। ऐड नाम से कुछ फ्रोजन साइट में होता ही नहीं। तो ना ऐड चलेगा फ्रोजन साइट पे, ना रिमूव चलेगा। अगर आप सोचो कि मैं रिमूव कराऊंगा 1 के लिए तो रिमूव भी नहीं चलेगा। ये भी क्या आ जाएगी हमारी। तो सेट के बाद है हमारा फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट सिर्फ एक ही मामले में है जो हमारा क्या है, इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। सर कोई एग्जांपल बताओ जब फ्रोजन सेट हम यूज करें। अभी पढ़ेंगे डिक्शनरी तो बताएंगे। तो क्वेश्चन था कि फ्रोजन सेट का कोई एग्जांपल बताओ जहां हम फ्रोजन सेट ही लगाएंगे, कुछ और हम लगाएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, मुझे अल्फाबेट को एक स्टोर करना है। 26 अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी में, ए से लेकर जेड तक। अब लिस्ट में स्टोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर अल्फाबेट यूनिक है। अगर मैं एक को 2 बार रख दूंगा तो लिस्ट में तो आ ही जाएगा, टपल में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सेट में कर लो, सेट में तो यूनिक होते हैं। हमने कहा हमने सेट में 26 रख लिए, किसी ने 27 में बना दिया तो होता तो है नहीं, 26 ही होते हैं। तो सेट में यूनिक तो आ गए ए से लेके जेड तक, लेकिन इस बात का डर अभी भी है कि किसी ने 25 कर दिए तो, किसी ने 2 जोड़ दिए तो ये तो 26 ही रहेंगे हमेशा। तो हमने क्या लगा देना है वहां पर, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट में आप अल्फाबेट को स्टोर करके किसी को दे सकते हैं क्योंकि वो हमेशा 26 ना 26 ही रहेंगे, है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को फ्रोजन सेट में जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो दूसरा एग्जांपल कोई फ्रोजन सेट का। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कभी कुछ बैंक एप्लीकेशन ऐसी है जिनका जो कीबोर्ड आता है उसमें हर की यूनिक होती है। ठीक है, लेकिन जितनी बार की प्रेस करो हर बार वो ऑर्डर बदल जाता है उसका। अगर आप कभी बैंक एप्लीकेशन चलाते हो और कुछ एप्लीकेशन स्पेशली वेबसाइट वाली, वेबसाइट पे जब आप कीबोर्ड उनका अपने कीबोर्ड नहीं, फिजिकल नहीं, उनका जो टच कीबोर्ड होता है ना बैंक सॉफ्टवेयर का, जब आप उसे देखोगे तो हर बार वो नंबर क्या है आपका बदल जाता है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेट जैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रोजन सेट का एक एग्जांपल अभी और आ रहा था मेरे दिमाग में। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किसकी स्टोर करोगे, कुछ ऐसा स्टोर करना है जो एक बार आ गया तो वो हमारा बदले ही ना, लेकिन वो डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। सोचो रियल लाइफ में कोई और एग्जांपल ऐसा, ऐसे 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 ये क्या होते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट ने बदल दिया तो बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो स्टैंडर्ड है, मतलब बदलेगा ही नहीं। कस्टमर बहुत सारी कस्टमर आईडी होंगी, फिर साइट में रखोगे तो फिर आप ये देखो ना कि नए कस्टमर भी तो आएंगे, फिर ऐड नहीं करोगे उनको, ऐड भी ना करना पड़े।
चलो ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं रियल लाइफ में, थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, फ्रोजन साइड जहाँ यूज होता होगा, जैसे मैंने एक अल्फाबेट वाला एग्जाम्पल बताया या इन्होंने जो बताया। तो और भी माइट भी हो सकते हो पॉसिबल फ्रोजन साइट जहाँ पर हमारा यूज होता हो। ठीक है, बट अगर हम देखें तो कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे फ्रोजन साइट वाले। साइट वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आधार नंबर है ना, पैन नंबर है ना, बायोमेट्रिक स्टोर करना बहुत सारे लोगों के ऐड तो हो जाते हैं। वैल्यू एक तो है खुद से चेंज नहीं हो रही है, एक होता है जिस जगह वो रखी जा रही है क्या उसमें और नहीं आ सकती, और तो आ सकती है, ऐड और डिलीट तो हो सकती है। तो सेट को कई जगह हम रियल लाइफ में देखेंगे, फ्रोजन सेट हर जगह नहीं देख पाएंगे। एक एग्जांपल अभी स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में। मान लीजिए हमने क्या करा, कोई एक स्कीम निकाली, बहुत सारे लोगों को कूपन दिए, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास 100 कूपन है और हर कूपन नंबर यूनिक है। अब ना तो उसमें से कोई जा सकता ना उसमें से कोई आ सकता है। तो मुझे 100 कूपन नंबर को स्टोर करना है। तो मैं उसे कहाँ स्टोर कर सकता हूँ, फ्रोजन सेट में, क्योंकि हर नंबर यूनिक है और ना कम है ना ज्यादा है, क्योंकि हर नंबर पे कोई ना कोई इनाम निकल रहा है। तो कम हो नहीं सकता, ज्यादा हो नहीं सकता, हमने उसी से इनाम मंगा रखे हैं अपने पास। तो जो लकी ड्रॉ वाला जो बॉक्स है, उस बॉक्स में जितने कूपन पड़े हुए हैं उन सारे कूपन को प्रोग्राम में अगर दिखाना हो तो फ्रोजन सेट एक अच्छा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल ढूंढोगे तो मिलेंगे बट कम मिलेंगे फ्रोजन सेट वाले। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारे ये लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट की 4 डेटा टाइप हमारे हो जाते हैं। एक और डेटा टाइप है जो हमारा बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास परसों होगी, कल ऑफ रहेगा, परसों पढ़ेंगे डिक्शनरी।